स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। नीट छात्रा मर्डर केस में मनीष रंजन को छात्रा का परिवार मुख्य साजिशकर्ता मान रहा है। कोर्ट में आज उसकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई और इस दौरान परिवार भी मौजूद था। परिवार का कहना है कि यही मुख्य साजिशकर्ता है। इसकी गिरफ्तारी हत्या के तुरंत बाद 14 जनवरी को हुई थी, तब से वो जेल में बंद है। उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कई तरह के प्रसंग ऐसे आए जिसे लेकर के आपके दिमाग में कई बातें घूम जाएंगी। परिवार मानता है कि असली साजिशकर्ता वही है और उसने ही छात्रा के साथ दुष्कर्म करवाया और वो हमेशा ही जेल में रहे। उसकी जमानत का विरोध अपने वकील के माध्यम से परिवार हमेशा करता रहेगा। लेकिन अदालत में जो जिरह हुई है, जो सुनवाई के दौरान सवाल किए हैं न्यायाधीश ने, वो सीबीआई को एक तरह से फटकार की तरह है। उससे पूछा गया, सीबीआई को आज भी कोर्ट में फटकार लगाई है और कहा कि आपने पॉक्सो क्यों नहीं लगाया। 17 जनवरी तक केस की जांच चित्रगुप्तनगर के तत्कालीन थानेदार रोशनी कर रही थी। फिर एसआईटी ने जांच की। इसके बाद 12 फरवरी को सीबीआई ने 307 का केस दर्ज कर दिया। अब सीबीआई को जांच करते हुए 15 दिन हो गए। कोर्ट ने पूछा कि मनीष रंजन को लेकर अब तक आपने क्या जांच की है? क्या आपको मनीष रंजन की ज़रूरत है? आपने अपने केस में तो पॉक्सो एक्ट लगाया ही नहीं है। आपके पास तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। इस पर आप जवाब दीजिए कि मनीष रंजन की ज़रूरत आपको है या नहीं। एसआईटी से यही सवाल कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने कहा कि मनीष पर आरोप क्या है, इसके खिलाफ सबूत क्या हैं। एसआईटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये प्रभावशाली व्यक्ति है, इस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जांच सीबीआई कर रही है। सुनवाई के दौरान पीड़ित का परिवार भी कोर्ट में मौजूद था। अब देखिए, कोर्ट ने केस चित्रगुप्त नगर की तत्कालीन थानेदार और शुरुआत में आईओ रही रोशनी कुमारी से कई सवाल पूछा गया कि आपने कितनी तारीख तक केस की जांच की है, मनीष रंजन पर क्या आरोप हैं, इनके खिलाफ क्या सबूत मिले, आपने अपनी जांच में क्या क्या जब्त किया, सबूतों को 24 घंटे में कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया। रोशनी ने छात्रा का मोबाइल और हॉस्टल का डीवीआर जब्त किया था। कोर्ट ने पूछा कि इसे आपने अपने पास क्यों रखा, एफएसएल जांच क्यों नहीं कराई, कोर्ट से इसकी अनुमति क्यों नहीं ली। अपना पक्ष रखते हुए रोशनी ने कहा कि मैंने सभी चीज एसआईटी को 17 जनवरी को ही सौंप दी थी। मौके पर ही एसआईटी ने कहा कि नहीं, हमें 24 जनवरी को मिला था। यानी अब भी भ्रम की स्थिति है। इस मामले में पुलिस और एसआईटी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यानी अब इसे आंचलिक शब्दों में कहें तो फेंका फेंकी हो रही है। दोनों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इन लोगों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। एसआईटी की लीड पर सचिवालय एसडीपीओ 1 डॉक्टर अन्नू कुमारी से भी सवाल किया गया। मनीष रंजन कब कहाँ थे, वो बिहार से बाहर कब गए, उन्हें कब पकड़ा, उनका स्टेटमेंट क्या था, ये सवाल किए गए। सवालों का जवाब देते हुए कोर्ट को डॉक्टर अनु ने बताया कि सीडीआर खंगाला गया है, इससे उनके लोकेशन को मिलाया गया है। अब ये भी है कि पटना में जब ये नीट छात्रा मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम शुक्रवार को प्रभात अस्पताल पहुंची थी, तो एक महिला स्टाफ से 5 घंटे पूछताछ की गई। ये कोर्ट के अलावा ये और भी बड़ी एक तरह से ज़रूरतमंद और इस पुख्ता मामले में, इस मामले को लेकर के ये एक पुख्ता सबूत की तरह पेश किया जाने वाला सच है। प्रभात हॉस्पिटल में जब इसका इलाज हुआ तो उस दौरान
इस पर आरोप लग रहे हैं कि वहाँ जानबूझकर नींद की इतना ओवरडोज दवाइयाँ दी गई कि उसकी मौत हो गई। इसलिए प्रभात हॉस्पिटल से पूछताछ की जा रही है। और जब सीबीआई ने पूछा कि छात्रा हॉस्पिटल आई थी तो उसकी क्या हालत थी, क्या देखा उस वक्त, महिला स्टाफ ने कहा वह बेहोशी की हालत में थी, उसके शरीर पर खरोच के निशान थे। महिला स्टाफ ने यह भी कहा कि अस्पताल में यह चर्चा चल रही थी कि उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है। यानी हॉस्टल से जब छात्रा अस्पताल लाई गई थी तो पूरे सप्रमाण लोग ये मान रहे थे कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके साथ दुष्कर्म की बात लिखी हुई साबित हुई और अस्पताल में उसके मौत की वजह नशीली दवा के ओवरडोज की बात लिखी गई थी। यह कैसे लिखी गई और क्यों लिखी गई, इसका जवाब तो लैब के स्टाफ देंगे। महिला स्टाफ जो कह रही है, हम यह कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट बदला गया या नहीं बदला गया। अब आप जरा गौर करिए, डॉक्टर सतीश के बारे में भी पूछताछ आखिर सीबीआई अब तक क्यों नहीं कर पाई। मीडिया से बात करते हुए महिला स्टाफ ने यह भी कहा कि इस पर सीबीआई जांच करे, मैं सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करूंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या अस्पताल के डॉक्टर सतीश के बारे में भी पूछताछ हुई है तो उस पर महिला स्टाफ ने साफ कहा कि डॉक्टर सतीश के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई। इस मामले में पटना पुलिस ने हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 26 जनवरी को मनीष के बेल पर सुनवाई हुई लेकिन बेल नहीं मिली। कोर्ट ने सीबीआई को शो कॉज करते हुए कहा था कि जब पॉक्सो कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर अलग से एफआईआर क्यों किया जाना चाहिए। पॉक्सो कोर्ट ने जांच में लापरवाही को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पटना पुलिस और सीबीआई को काफ़ी फटकार लगाई थी। साथ ही उन्हें वो पूरी चेन बनाकर लाने का निर्देश दिया गया था जिन लोगों से उन्होंने अब तक पूछताछ की और जिनका बयान दर्ज किया था। अब आखिर इसमें मनीष रंजन जो मुख्य साजिशकर्ता परिवार की नज़र में है, अगर वो सूत्रधार नहीं है तो फिर इस मामले को अभी तक हवा में उछालने की कोशिश कौन कर रहा है। सीबीआई जांच में जो अब तक उसके अनुसंधान में जो चीज़ें जिस कड़ी को पकड़ के सामने लाए जाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से हो रही है, उसे अदालत से इस तरह जमानत दिए जाने का विरोध परिवार क्यों कर रहा है। और जरा गौर इस बात पर भी फरमाइए कि क्या इस हाई प्रोफाइल व्यक्ति के जमानत मिल जाने में कई लोगों की दिलचस्पी है क्या। जिस तरह से अदालत बार बार इस बात की पैरवी करता हुआ दिख रही है कि मनीष रंजन को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए, सीबीआई विरोध कर रही है, एसआईटी मामले को दूसरे पर फेंक रही है, लेकिन परिवार विरोध कर रहा है, तो आखिर मनीष रंजन जैसे रसूखदार को कौन रिहा करवाना चाहता है, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। मैंने कहा परिवार की नज़र में मुख्य साजिशकर्ता यही है क्योंकि हॉस्टल का संचालक यही है और उसका जो परिवार का आरोप है कि इसी की निगरानी में उसके साथ दुष्कर्म और इसकी हत्या की गई। और हत्या इसलिए की गई है कि ताकि सच पर पर्दा डाले रखा जाना ज़रूरी है और ये बखूबी अब तक होता आ रहा है। लेकिन परिवार चाहता है कि उसकी मौत का बदला अदालत से और सीबीआई की कार्रवाई से मिल जाए। अब अगर वो यहाँ निराश हो जाता है तो शायद उसके लिए कोई दूसरा ही रास्ता बच पाएगा। आखिर क्या है निदान और कौन सा ऐसा तथ्य है जिसे लेकर के सारी एजेंसियां अब तक तोड़ मरोड़ कर रही हैं और मामले को ट्विस्ट कर रही हैं। ये एक बड़ा राजदार पहलू है और इस राज का पर्दाफाश देखते हैं आखिर कब हो पाएगा।
आज के अंक में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को अगर लाइक करें तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और प्रतिक्रिया के साथ साथ मैं आपके साथ हमेशा अपनी बातें जो सच बिल्कुल होती हैं और जिनको तथ्यपरक ढंग से रखता हूँ, वो आपके साथ साझा करने में मुझे हमेशा सहूलियत होगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।